बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में राद न्यूज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। कुरान की तक़दीस का दिन 7 जुलाई 2023 को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। हुकूमत और पाकिस्तान भर की मजहबी और सियासी जमातें यौम तक़दीस कुरान मनाएंगी। हर फ़िरक़ा, हर मसलक इस पर एहतजाज करेगा कि स्वीडन में जिस मलऊन ने कुरान को नज़र आतिश किया है उसे इबरतनाक सज़ा दी जाए। लेकिन ये मसलक और ये फ़िरक़े इसी कुरान की तीसरी सूरह आले इमरान की 130वीं आयत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। क्या ये तौहीन कुरान नहीं है? वआतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफ़र्रक़ू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रक़ा न डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे। उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी तो तुम उसके करम से आपस में भाई भाई हो गए, और तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुमको इससे निजात दी। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह ने जिस रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है वो यही कुरान और इसकी आयात हैं जिसमें अल्लाह के अहकामात हैं। कुरान से अक़ीदत के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन मुल्क में कानून दुश्मनाने कुरान के नाफिज हैं। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए जुमे को हुकूमत और पाकिस्तान भर की मजहबी और सियासी जमातें यौम तक़दीस कुरान मनाएंगी। स्वीडन के अंदर होने वाले वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगी, मज़म्मत करेंगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास तलब होगा और फिर ये दिन गुजर जाएगा। फिर ऐसे ही किसी नए वाक़े का इंतज़ार किया जाएगा जिस पर एक बार फिर एहतजाज किया जा सके। कुरान के इस हुक्म को कोई इस्लामी मुल्क नहीं मानेगा कि वातसमू बिहब्लिल्लाहि वला तफ़र्रक़ू। ये नहीं होगा कि इस तमाम ममालिक इकट्ठे होकर स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुक़ात तमाम इस्लामी ममालिक उस वक्त तक मुनक़ते कर लें जब तक वो इस क़बीह जुर्म के मुजरिम को सज़ा न दे और अपने मुल्क में तौहीन कुरान के ख़िलाफ़ कानून साजी न कर ले। लेकिन ऐसे फ़ैसलों के लिए जुर्रत चाहिए, हिम्मत चाहिए और कुरान के साथ हकीकी मोहब्बत चाहिए। लेकिन कुरान के निज़ाम को नाफिज करने का दावा करने वाली मजहबी सियासी जमातें भी, मजहबी सियासी और दीनी जमातें इस दिन को अपना कॉपीराइट समझकर एहतजाज करेंगी, अपने कारकुनान को सवाब दारैन के लिए जमा करेंगी और फिर सो जाएंगी। कुरान की तौहीन के लिए स्वीडन के एक इराक़ी निजात गैर मुस्लिम शहरी ने ईद उल अज़हा के मौके पर उसे नजर आतिश किया। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। मगरिब वाले अहले इस्लाम की अपने दीन के साथ मोहब्बत का इम्तहान लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सकते के मरीज़ की नाक के नीचे आईना रखकर देखा जाता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। तो वो भी यही देखने के लिए कि अहले इस्लाम किस कदर ज़िंदा हैं इस किस्म के वाक़यात का इंतज़ाम करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि मुसलमानों के एहतजाज में पहले जैसी शिद्दत है या नहीं। इसके लिए कभी वो कुरान को नज़र आतिश करते हैं, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह खाके बनाते हैं, कभी किसी और तरीक़े से उनकी तौहीन करते हैं। इन सब कामों को वो आज़ादी इजहार का नाम देते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि ये इनके अंदर तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ये ममालिक जर्मनी में यहूदियों के साथ होने वाले वाक़यात को बयान करने पर मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। आज़ादी इजहार उस मौके पर नहीं होती। ये कभी मसाजिद पर हमले करके देखते हैं कि मुसलमानों की मज़ाहमत किस हद तक जा सकती है और वो किस हद तक कमज़ोर हो रही है। भारत में बाबरी मस्जिद हो या फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस, उस पर हमले होते रहते हैं और मुसलमान खामोश रहते हैं। इन कमज़ोरियों की असल वजह यह है कि मुसलमान कुरान से मोहब्बत तो करते हैं और हुस्ने क़िरात के आलमी मुकाबले भी मुनक़िद करते हैं, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज नहीं करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके दिए हुए पैगाम पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। कुरान कहता है कि सूद हराम है और उसका लेने वाला अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। सूरह बकरा की आयत 279। पाकिस्तान जहां यौम तक़दीसुल कुरान मनाया जाएगा, जिसके आइन में लिखा है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, तो सवाल ये है कि यह कौन सा कानून
قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا قرآن کی عائد کردہ حدیں اس ملک میں نافذ ہیں؟ کیا قاتل کو قرآن کی مقرر کردہ سزا دی جاتی ہے؟ کیا زانی کو قرآن کے حکم کے مطابق سزا دی جاتی ہے؟ کیا چور کو وہ عبرتناک سزا دی جاتی ہے جو قرآن نے مقرر کی ہے؟ کیا یہاں کا نظام عدل اسلام کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہے تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک ملعونہ کو جو توہین رسالت کی مرتکب تھی، جو ثابت ہو چکا تھا، اسے اپنے تئیں سزا معاف کر کے ملک سے باہر بھیج دیا، اور اس کام میں اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان بھی شریک تھا۔ تقدیس قرآن کا دن منائیں، مگر ایک دن نہیں ہے تقدیس قرآن کا دن، ہر دن قرآن کی تقدیس کا دن ہے، ہر دن قرآن کے معجزے کا دن ہے۔ حال ہی میں ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرانے والی آبدوز غائب ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اگر مسلمان قرآن کی آیات کو سمجھتے اور جانتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا اور اس میں سوار مسلمان باپ اور بیٹا نہ مرتے۔ سمندر کی تہوں میں بہت اندھیرا ہوتا ہے اور اندرونی موجیں جو ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جدید سائنس کے مطابق گہرے سمندروں اور دریاؤں میں 200 میٹر یا اس سے زائد گہرائی پر تاریکی ہے، جہاں روشنی تقریباً معدوم ہو جاتی ہے، جبکہ 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد گہرا اندھیرا ہے۔ قرآن حکیم کی 24ویں سورہ النور اور اس کی 40ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک موج آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اللہ جسے نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ پروفیسر درگا راؤ دنیا کے جانے پہچانے ماہر بحری ارضیات ہیں۔ وہ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ سعودی عرب میں پروفیسر رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسدان صرف حال ہی میں جدید آلات کی مدد سے یہ تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ 20 میٹر یا 30 میٹر سے زیادہ گہرائی میں اضافی ساز و سامان اور آلات سے لیس ہونے کے بعد غوطہ لگا سکے، اور انسانی جسم میں اتنی قوت برداشت نہیں ہے کہ وہ 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پڑنے والے آبی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے زندہ بھی رہ سکے۔ یہ آیت مبارکہ بطور خاص گہرے سمندروں کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی وسیع اور گہرے سمندر کی تاریکی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گہرے سمندر میں یہ تہ در تہ تاریکی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اب تک 2 سائنسی اسباب دریافت ہوئے ہیں جن کا ذکر اس وقت گفتگو کو طویل کر دے گا۔ پانی میں روشنی ایک حد تک گزر سکتی ہے، 1000 میٹر کے بعد زیادہ گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ انعکاس کا نظام پانی میں اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح فضا میں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ بالفاظ دیگر ان لہروں کے اوپر مزید اقسام کی لہریں ہیں، یعنی وہ لہریں جو سمندر کی سطح پر پائی جائیں۔ اسی تسلسل میں یہ آیت مبارکہ فرماتی ہے پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں، غرض اندھیروں میں جو اوپر تلے پے در پے جو مختلف سطحوں پر روشنی کے مختلف رنگ جذب کرتے ہوئے اندھیرے کو بڑھاوا دیتی چلی جاتی ہیں۔ سورہ فرقان آیت 54۔ قرآن کا یہ انکشاف آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، اور آج کی سائنس قرآن کے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس آلات ہیں، جا کے سمندر کی گہرائیوں میں دیکھ سکے کہ وہاں اندھیرا ہے یا نہیں۔ سائنس نے تو اپنی حدود بتا دی ہیں کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے، اس حد تک نہیں جا سکتا، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے سمندر کی گہرائی کا حال بتا دیا تھا، اور اس وقت انسان کے پاس کوئی آلات نہیں تھے کہ جا کے جانچ سکے کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان قرآن کے اس دعوے اور اس جیسے دوسرے سائنسی دعووں سے واقف ہیں یا نہیں؟ پھر ہم کس طرح یوم تقدیس قرآن منا رہے ہیں جب ہم قرآن سے خود واقف نہیں ہیں؟ قرآن کے ان معجزات کا ذکر کرنے کے بجائے اہل اسلام قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو چوم کر رکھ دیں گے، لیکن مظلوم کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے آئین میں ایک حلف موجود ہے، لیکن یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ حلف اٹھاتے وقت
दाहिना हाथ कुरान पर रखा जाए। सेकुलर अमेरिका का सदर जब हलफ उठाता है तो वो बाइबल पर अपना बायां हाथ रखता है, लेकिन मुसलमानों को दायां हाथ कुरान पर रखना चाहिए और बायां हाथ उठाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं चाहेगा कि कुरान पर हलफ उठाया जाए। आप यौम तक़दीस कुरान मना रहे हैं, लेकिन कुरान बरसों से ये फरियाद कर रहा है, जिसे मौलाना माहिरुल क़ादरी ने नज़्म में रकम किया है कि कुरान की तक़दीस का एक दिन मनाकर उसकी तक़दीस नहीं होती बल्कि उसकी तौहीन ही होती है। मौलाना माहिरुल क़ादरी ने कहा था कि कुरान ये फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अक़ीदत के दावे, कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। आज यौम तक़दीस कुरान के हवाले से ये शेर हमारी मुनाफ़िक़तों की अक्कासी करता है। ये मुझसे अक़ीदत के दावे, कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इस वीलॉग के हवाले से अपना तबसरा भेजिए। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।